यस डियर स्टूडेंट्स, आज इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन में लिख देता हूँ जो यूज होंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल टू यू प्लस के टी, सेकेंड एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनमें यू जानते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, टी टाइम, वी फाइनल वेलोसिटी और एस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक और फॉर्मूला इक्वेशन नोट करेंगे, वो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। यानी 1 सेकेंड है nth सेकेंड, लास्ट का 1 सेकेंड कोई भी हो सकता है, 9वां सेकेंड 10वां सेकेंड है वो 1 सेकेंड ही। तो उसमें ट्रेवल डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। ये याद रखना है, बहुत काम आएगा। यू वही इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सीलरेशन, एन nth सेकेंड यू लिखा है और माइनस 1। तो इनको यूज करते हुए ये इक्वेशंस, ये प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो गिवन में लिखेंगे, गिवन डिस्टेंस और टाइम दिया है सेकंड, दूसरे सेकंड में 12 मीटर एंड दूसरी डिस्टेंस कवर की है उसने 20 मीटर और उसमें टाइम दिया है 4 सेकंड। तो इसमें मान लेते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू एंड एक्सीलरेशन इक्वल टू ए। ये बॉडी जिसके बारे में ये डेटा दिए हैं हमें, मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू और एक्सीलरेशन ए था। तो nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट केस में। ये फर्स्ट केस मान लेते हैं और ये सेकंड वाला केस। तो फर्स्ट केस में करते हैं फ्रॉम एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो एस है हमारा 12 मीटर, यू हमने माना है, ए भी हमने माना है, ए इंटू 2 इंटू सेकेंड है तो एन की जगह सेकेंड लिखेंगे, 2 इंटू 2 माइनस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी आ गई 12 इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू ये बचेगा यहाँ पे 3। तो 12 इक्वल टू यू प्लस 3/2 ए। चलिए इक्वेशन 1 कर लेते हैं इसको, या 2 से मल्टीप्लाई करके पहले इसको ठीक कर लीजिए। 24 इक्वल टू 2u प्लस 3a फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह से सेकंड केस का 4th सेकंड में 20 मीटर, फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सेकंड, फिर वही फॉर्मूला u प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1 वही अप्लाई किया। अब की बार s की जगह 20 और n की जगह 4 रखेंगे। तो 20 इक्वल टू u प्लस हाफ ए इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। 20 इक्वल टू u प्लस हाफ ए इंटू 7। वही 2 से मल्टीप्लाई करके जैसे यहाँ किया था पहले कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 2u प्लस 7a। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम u और a की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो इसमें क्या करते हैं कि हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर दें, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन लेस कर लेते हैं और हमारा आ जाता है 40 में से 24 लेस कर देंगे तो 16 तो ये आ गया, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा और 7a में से 3a
जाके बचेगा 4a। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 16/4 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हमारा आ गया a एक्सीलरेशन। अब इसमें निकालते हैं वैल्यू u की। ये इक्वेशन 1 या 2 में इस a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो 24 यहाँ पे इसमें वैल्यू रखी 24 इक्वल टू 2u प्लस 3 इंटू 4, तो 24 इक्वल टू 2u प्लस 12 यानी 2u इक्वल टू 12 को इधर ला के लेस कर देंगे, 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे u की वैल्यू क्या आ जाती है, u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये बॉडी इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड से चलनी स्टार्ट हुई थी और इसका एक्सीलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन में पूछा है 5 सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो ऐसा करते हैं, पहले 5 सेकेंड में कवर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और फिर 5 में 4 सेकेंड जोड़ के 9 सेकेंड की डिस्टेंस निकाल लेते हैं और 9 सेकेंड की डिस्टेंस में से पहले 5 सेकेंड की डिस्टेंस घटा देते हैं, तो लास्ट के 4 सेकेंड की डिस्टेंस आ जाएगी। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। आगे यहाँ चलता हूँ, डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। देयरफॉर टेकिंग u इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t इक्वल टू 5 सेकेंड, और इसमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं s1 कह देते हैं इसको। तो देयरफॉर फॉर्मूला यूज किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं s इक्वल टू u 6 था, t 5 सेकेंड प्लस हाफ a की वैल्यू 4 और t की वैल्यू वही 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 30। इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 से मल्टीप्लाई होगी 50। तो 80 मीटर तो आ गई पहले 5 सेकेंड की डिस्टेंस। अब उसने कहा है अगले 4 सेकेंड की डिस्टेंस पूछी है, तो पहले 5 सेकेंड में अगले 4 सेकेंड जोड़ के कुल मिला के 9 सेकेंड की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ये इधर कर देता हूँ मैं यहाँ। अब की बात करते हैं टेकिंग वही u तो वही वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन a वही 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमारा हो गया 5 + 4 9 सेकेंड्स, और डिस्टेंस s2 निकाल लेते हैं। ये हमारी s1 मान के चले थे, चलो s1 कह देते हैं इसको। ये हमारी s1 आ गई 80 मीटर। फॉर्मूला लगाया वही s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s2 इक्वल टू u हमारा 6, t अब के बाद 9 प्लस हाफ a 4 और t वही 9। तो s2 की वैल्यू आ गई 2 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 162, और इनको ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 216। s2 की वैल्यू आ गई 216 मीटर। तो इस 9 सेकेंड की डिस्टेंस में से अगर मैं ये 5 सेकेंड की डिस्टेंस घटा दूँ तो 5 सेकेंड से आगे के 4 सेकेंड की डिस्टेंस आ गई जो क्वेश्चन ने पूछा था। तो देयरफॉर डिस्टेंस कवर इन 4 seconds आफ्टर 5th second इक्वल टू 216 माइनस 80 इक्वल टू 136। तो ये आंसर हमारा आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये दो बॉडी दी गई हैं ए और बी। इनमें से ए को पहले छोड़ दिया जाता है और उसके 1 सेकंड बाद बी को छोड़ते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पहले वाली को छोड़ने के कितने टाइम बाद
दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? पहले वाली को छोड़ने के कितने टाइम बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं t सेकंड बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी। तो लेट आफ्टर t seconds of releasing first body, तो फर्स्ट बॉडी के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। देयरफॉर फॉर फर्स्ट बॉडी u इक्वल टू 0। जब रिलीज किया जाता है कोई बॉडी, रिलीज किया जाए या ड्रॉप की जाए, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई है उसकी मोशन। तो u इक्वल टू 0, टाइम t हमने t मान ही लिया है, एक्सीलरेशन a की वैल्यू हम g लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कुछ वैल्यू g की तो ठीक है, नहीं तो 9.8 ही मान के चलेंगे। और डिस्टेंस मान लेते हैं s, डिस्टेंस s इक्वल टू s, ये हम मान के चलते। लेट कर दीजिए, से कीजिए। तो देखो फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन यूज की, s इक्वल टू 0 था प्लस हाफ a की वैल्यू हमने रखी g और ये t स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, या यहाँ पे 0 को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब एक सेकंड बाद जब दूसरी बॉडी बी को रिलीज किया गया, तो पहली को t सेकंड हुए हैं, तो तब तक दूसरी को हुआ है t-1 सेकंड, क्योंकि वो एक सेकंड बाद छोड़ी गई थी, उसका टाइम एक सेकंड कम रहा। तो ये था फॉर सेकंड बॉडी, उसके डेटा का यूज किया गया। और सेकंड बॉडी u इक्वल टू वही 0, वो भी रिलीज की गई है। टाइम t की वैल्यू हो जाएगी t-1। यहाँ पे चलिए t डैश कह देता हूँ, जैसे कहता हूँ उसको t1 और इसको t2, सेकंड बॉडी के लिए उसको, चलो ठीक है, u इक्वल टू 0, t2 ये, एक्सीलरेशन वही g और डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी। डायग्राम से अगर समझ में आ रहा हो, अगर पहली बॉडी ने a से लेकर a डैश तक t टाइम में s डिस्टेंस ट्रेवल की है और इस टाइम उनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस 10 मीटर है, तो इसकी डिस्टेंस रहेगी s-10। अगर ये डिस्टेंस हम s मान के चले थे और फर्स्ट बॉडी के लिए, तो दूसरी की डिस्टेंस हो गई s-10, क्योंकि 10 का डिफरेंस पता है। तो यहाँ पे s की वैल्यू हो गई हमारी s-10। मीटर लिखा है तो मीटर, नहीं तो कोई यूनिट ना लिखे। अब फिर इक्वेशन लगाई, देयरफॉर फ्रॉम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर फॉर्मूला लगाया और ये हमारा हो जाएगा s-10 इक्वल टू u की वैल्यू 0 होने के कारण ये 0 प्लस हाफ g और t की वैल्यू है इसके लिए t-1 स्क्वायर। अब मैं डायग्राम हटा देता हूँ यहाँ से और साइड में ले लेता हूँ क्वेश्चन को। तो सेकंड इक्वेशन मेरी हो गई s-10 इक्वल टू हाफ g t-1 स्क्वायर, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था कितने टाइम बाद, यानी t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो s से s कट जाएगा और t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इतना सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं ऊपर नीचे रख के कर देता हूँ, कुछ दिक्कत आएगी। पहली इक्वेशन थी s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर और सेकेंड इक्वेशन हमारी आई s-10 इक्वल टू हाफ g t-1 स्क्वायर। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो s प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ माइनस का हो जाएगा। s से s कैंसिल हो गए, यहाँ तो बचेगा प्लस का 10। राइट साइड में हाफ g कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए
माइनस टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर, इनको सोल्व कर लेते हैं। 10 इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेता हूँ, टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ ब्रैकेट के अंदर, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, और ये 10 से 10 कट सकता है यहाँ पे, और यह 1 टाइम से कटेगा तो 2 की मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ 2 ले आता हूँ। यहाँ पे बच जाएगा टी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलता हूँ तो माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2t, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, इस 1 को इधर लाकर प्लस कर लेते हैं, 2 प्लस 1 इक्वल टू 2t, यानी 3 इक्वल टू 2t और t इक्वल टू आ गया 1.5 सेकेंड। तो पहली बॉडी को रिलीज करने के 1.5 सेकेंड बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर हो जाएगी। ये अपना आंसर आ चुका है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस का यूज करते हुए ये सॉल्यूशन इस तरह से एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। ये बॉडी किसी हाइट से रिलीज की गई और ये लास्ट के 1 सेकेंड में 44.1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। लास्ट का 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में ट्रेवल की हुई डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो फिर कहता है कि ये पूरी हाइट बताइए जहाँ से वो छोड़ी गई है। ठीक है, तो पहले गिवन में लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन है ये, गिवन रिलीज की गई है या ड्रॉप की गई है तो u इक्वल टू 0, गिरती हुई बॉडी का a की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट n सेकेंड्स इज द टाइम टू रीच द ग्राउंड। यहां से लेकर ग्राउंड तक पहुंचने में अगर n सेकेंड लगे हों तो ये nth सेकेंड हुआ, लास्ट का सेकंड। अगर 10 सेकंड लगे तो 10वां सेकंड है, 20 सेकंड लगते हैं तो ये 20वां सेकंड है, तो ये लास्टवां सेकंड है। तो देयरफॉर अच्छा s इक्वल टू या डिस्टेंस इन nth सेकंड ये है 44.1 मीटर। देयरफॉर फ्रॉम s इक्वल टू u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, nth सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे और इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं। तो s की वैल्यू आ जाती है अपनी 44.1, u की वैल्यू 0, हाफ a की वैल्यू 9.8। फ्रीली फॉल करती हुई बॉडी के लिए a की वैल्यू 9.8 लेते हैं, यानी g के बराबर वो मैंने लिख दिया वहाँ पे इंटू 2n माइनस 1, ये n सेकेंड हम निकाल लेंगे। ये हमारा आ गया 44.1 इक्वल टू, यहाँ से इसको 4.9 बार ये कट गया तो 4.9 इंटू 2n माइनस 1। इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। 4.9 को इधर ले आता हूँ, 44.1 अपॉन 4.9 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो ये मेरे ख्याल से 9 टाइम्स कट जाएगा। हाँ, तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 9 आ गया। 1 को इधर जाके प्लस कर देता हूँ तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 2n। तो इसको मैं इस साइड कर देता हूँ बाकी। तो देयरफॉर 10 इक्वल टू आ गया 2n और देयरफॉर n इक्वल टू आ गया 5 सेकेंड। यानी बॉडी को ऊपर से ग्राउंड तक पहुंचने में टोटल टाइम लगा है 5 सेकेंड। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कि टोटल हाइट बता दीजिए। फिर अब टोटल हाइट के लिए दोबारा से इक्वेशन लगा देते हैं, सेकंड इक्वेशन। ये तो nth सेकंड की इक्वेशन थी, हम टोटल 5 सेकंड के लिए इक्वेशन लगाएंगे। हम तो लिखेंगे नाउ यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। हम उसकी हाइट मान लेते हैं h, जो हमें क्लिफ दी गई थी वो, तो s की जगह h का इस्तेमाल करेंगे।
यू की वैल्यू हमें 0 दी गई है जब ड्रॉप की गई थी बॉडी। टी हमने 5 सेकेंड कैलकुलेट करके निकाल लिया है। ए की वैल्यू हम जी के बराबर 9.8 लेंगे और इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं तो कितनी हाइट से वो बॉडी गिराई गई थी वो आंसर आ जाएगा। तो एस की जगह एच रख दिया, यू टी 0 हो गया, यू की वैल्यू 0 रखने से हाफ, ए की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू 5, इस पर हम कैंसिल किया 4.9 आया, तो एच की वैल्यू आ गई 4.9 इंटू 25। इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया। वन 122.5 मीटर उस क्लिप की हाइट थी। एल्टीट्यूड हमें दिया गया है जिसको हम एच बोलते हैं 300 मीटर। और फर्स्ट केस में है कि बैलून ऊपर को जा रहा है 5 की स्पीड से, यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये मेरी 300 की हाइट है, h इक्वल टू 300 मीटर, और यहाँ से बैलून ऊपर की ओर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्योंकि जो स्टोन इसमें से गिरेगा बैलून के साथ साथ वो भी 5 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन अब की बार ऊपर को, फर्स्ट केस में उसने कहा जब बैलून ऊपर की ओर जा रहा है, तो 300 मीटर की हाइट पे जब बैलून था तो उसमें 5 की स्पीड से ऊपर को जाते हुए इसमें से स्टोन निकला। जब स्टोन निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 तो नहीं कहेंगे, उस टाइम उसकी वेलोसिटी थी u इक्वल टू 5 ऊपर की ओर। यही इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन की। हम स्टडी करेंगे नीचे गिरने की और बैलून जा रहा था ऊपर की ओर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ हम u इक्वल टू -5 लेंगे क्योंकि हम स्टडी करने जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर और हमारा बैलून जा रहा था नीचे से ऊपर की ओर, तो u की वैल्यू हम -5 ले लेंगे, बाकी सब ठीक रहेगा। फिर ये जब स्टोन नीचे की ओर आएगा तो एक्सीलरेशन नीचे की ओर a इक्वल टू +g रहेगा, ऊपर को जाते हुए लेते तो माइनस का g लेना था। टाइम t हमें निकालना है, तो 4 पैरामीटर हमारे पास है। तो फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। नो ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट हटाने के लिए पहले पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इस साइड ले आऊँ, ये 3,300 लिखा गया था, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया पूरी इक्वेशन को। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे। श्रीधराचार्य विधि एक होती है, उसका यूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ऐसे टुकड़े नहीं हो पाएंगे। 3000 और 49 की मल्टीप्लाई के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनका डिफरेंस 50 आ जाए, तो ऐसे टुकड़े होने मुश्किल हैं। तो फिर श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। श्रीधराचार्य विधि होती है ये, इसमें हमारा a की जगह आया क्या 49, b की जगह क्या आया -50 और c की जगह आ गया हमारा -3000। और अगर t की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला होता है ये -b प्लस -रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। माइनस b है हमारा 50, तो माइनस एक यहाँ से एक यहाँ -50 आ जाएगा, प्लस हो गया b स्क्वायर यानी -450 स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारी 49, c की वैल्यू है हमारी -3000 अपॉन 2 और a की वैल्यू थी वही 49। इसको सोल्व करेंगे।
ये माइनस और ये माइनस मिलकर सब प्लस हो जाएंगे, और जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ये हमारा जाता है 8.36 सेकेंड। इसमें दो केस लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे, एक प्लस वाला लेंगे। माइनस से जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, टाइम कभी माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए हम प्लस वाला आंसर देके अपना आंसर निकालेंगे। तो नेग्लेक्टिंग नेगेटिव टाइम। अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछा है अगर बैलून 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से डाउनवर्ड्स आ रहा था और तब उसमें से स्टोन ड्रॉप हुआ, तब वो ग्राउंड तक आने में यानी 300 मीटर गिरने में कितना टाइम लिया होगा। तो अब की बार यू भी नीचे कोई है और हमें भी अपना स्टडी नीचे कोई करनी है, तो अब की बार यू को हम प्लस ही लेंगे, क्योंकि बैलून के साथ साथ स्टोन भी नीचे कोई आ रहा था, और जब बैलून से स्टोन बाहर निकला है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी हम 5 मान के चलेंगे। तो इस टाइम हम डेटा लेंगे यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, एस इक्वल टू 300 मीटर, ए इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी हम निकाल लेंगे। तो फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस 300 यू 5 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर 4.9, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके और इसको ठीक किया, 3000 इक्वल टू 50 टी प्लस 49 टी स्क्वायर, फिर सबको एक तरफ लाए, 49 टी स्क्वायर प्लस 50 टी माइनस 3000 इक्वल टू 0। फिर से वही ए इक्वल टू 49, जो टी स्क्वायर के साथ टर्म होती है वो ए होती है, जो टी के साथ होती है वो बी, और ये हो गई सी। फिर वही मेथड, टी इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2l। फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे ऐसे ही, बी की जगह वही 50, अब की बार बी की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, लेकिन वहाँ माइनस के कारण वहाँ -50 हो गया। बी स्क्वायर यानी 50 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू हुई 49 और सी की वैल्यू हुई -3000 और अपॉन वही 49। जब इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 7.33 सेकेंड। तो मेन जो पॉइंट है इसमें, ऊपर जाते हुए बैलून में यू की वैल्यू माइनस लेंगे, बाकी तो सब सॉल्यूशन एक ही मेथड रहेगा। नीचे आता हुआ बैलून है तो यू की वैल्यू प्लस लेंगे, ये जैसे मैंने ली। तीसरे पार्ट में पूछा है अगर बैलून स्टेशनरी होता तो कितना टाइम लगता, ये पार्ट आप अपने आप निकाल लेंगे, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब की बार यू इक्वल टू 0 ले लेंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा। अब की बार यू की वैल्यू 0 रख के और ये टाइम आप निकालिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बस आज यही खत्म करते हैं टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।